बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 7 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे हम एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। हमारे पास आज जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में सिंपल इटरेटिव मेथड, आज हम उसके चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखें ये सारे क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस द रूट नियर टू x3। देखें अब हमें उसने x0 की वैल्यू दे दी। x0 की वैल्यू क्या है 3 ऑफ इक्वेशन e की पावर x माइनस लॉग ऑफ x टू द बेस e इज़ इक्वल टू 20। तो आपको अगर याद हो जो फंक्शन था आपके पास f ऑफ x वो किसके इक्वल हो 0 के। आपने कहा था x को आप लेंगे g ऑफ x, तो x0 की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 3। तो हम यूज़ करेंगे सिंपल इटरेटिव मेथड जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से देखें हमारे पास e की पावर x माइनस लॉग ऑफ x टू की बेस e इज़ इक्वल टू 20। जो सबसे अहम पॉइंट है पहले वो देख लें। आपने पढ़ा था लॉग ऑफ x टू की बेस a ये बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ a। हमारे पास है लॉग ऑफ x टू की बेस e, ये बराबर होगा नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ e। आपने पढ़ा हुआ है कि नेचुरल लॉग ऑफ e 1 होता है, नेचुरल 1 ऑफ 1 0 होता है और नेचुरल 0 क्या होता है इनफिनिटी। तो इसका मतलब ये लॉग ऑफ e क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो लॉग ऑफ x टू की बेस e हमारे पास आ गया लॉग ऑफ x। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर x माइनस लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू 20, क्योंकि मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है x की बेटा इसके मुताबिक। तो इसको प्लस कर दें e की पावर x इज़ इक्वल टू 20 प्लस लॉग ऑफ x। अब दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें। नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x दोनों तरफ मैंने लॉग अप्लाई कर दिया। लॉग ऑफ 20 प्लस लॉग ऑफ x। आपको पता लॉग की खूबी क्या है, पावर क्या आ जाएगी शुरू में। ये रूल है कि लॉग ऑफ a की पावर n पावर मल्टीपल बन जाती है लॉग ऑफ a। तो लिखें फिर इसको x लॉग ऑफ e लॉग ऑफ 20 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो लॉग ऑफ e क्या होता है 1, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 20 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो जिसको आपने बोला था g ऑफ x, इसका मतलब x इज इक्वल टू g ऑफ x। तो g ऑफ x मेरे पास क्या आ गया लॉग ऑफ 20 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो देख लें मैंने वैल्यू फाइंड की x जी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 20 प्लस लॉग ऑफ x। तो हमारा काम क्या है कि सबसे पहले हम इसकी क्या चेक करें कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस के लिए आप इसका क्या लेंगे डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव आप समझ लें कि आप लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ, आपने पढ़ा हुआ है कि लॉग ऑफ x पहले जो लॉग के साथ नंबर हो उसका रेसिप्रोकल फिर उसी का डेरिवेटिव। तो लें इसका डेरिवेटिव। हमारे पास g ऑफ x है लॉग ऑफ 20 प्लस लॉग ऑफ x। लें डेरिवेटिव g डैश ऑफ x पहले इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि ये सारा किसका काम कर रहा है x का। 1 ओवर 20 प्लस लॉग ऑफ x फिर सा इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लॉग ऑफ x का 1 ओवर x। तो हमारे पास g डैश ऑफ x आ गया 1 ओवर x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 20। यानी g ऑफ x हमने क्या फाइंड कर लिया g डैश ऑफ x 1 ओवर x 20 प्लस लॉग ऑफ x। तो देखें हमारे पास जो x0 है वो गिवन है क्या है 3। पुट करें इसमें g डैश ऑफ क्या है 3 1 ओवर यहाँ पुट करें 3 20 प्लस लॉग ऑफ 3। तो आप कैलकुलेटर से कर लें लॉग ऑफ 3 प्लस 20 मल्टीप्लाई 3, उसको क्या करते हैं 1 पे डिवाइड। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.0157। इसका मतलब g डैश ऑफ 3 एब्सोल्यूट हमारे पास आ गया 0.0157 जो क्या है लेस देन 1। आपने कहा था जो सिंपल इटरेटिव मेथड है उसकी पहले आपने कन्वर्जन चेक करनी है कि g डैश ऑफ a क्या है लेस देन 1। तो हमारे पास क्या है लेस देन 1। इसका मतलब है अब हम सिंपल इटरेटिव मेथड यूज़ कर सकते हैं। वो मेथड हमारे पास क्या था, वो था xn प्लस 1 इज इक्वल टू g ऑफ xn। जो स्टेप 1 होगा आपके पास आप 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू g ऑफ x0। फिर स्टेप 2 लेंगे वहाँ n की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे 1,
तो x2 इज इक्वल टू जी ऑफ x1, यानी प्रीवियस वैल्यू को आप नेक्स्ट आप यूज़ करते जाएंगे। तो देखें हमारे पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू जी ऑफ नॉट। देखें x1 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट, तो एक्स नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या है 3। तो बेटा पुट करें फंक्शन में, फंक्शन कहाँ था आपके पास x वाला, ये देखें आ गया 20 प्लस हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, लें पहले लें log ऑफ 3, उसको ऐड करें 20 में, फिर सबका लें लॉग, तो क्या वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू अब हम दोबारा आगे यूज़ करेंगे। उसको रूट्स को नाम क्या देंगे x2। ये जो x1 वाली वैल्यू आई है इसको दोबारा यूज़ करें उसी फार्मूले में, log 20 प्लस log ऑफ x की वैल्यू 3.0042। कैलकुलेटर सॉल्व करें, ये आंसर आएगा। अब ये वाली वैल्यू फिर आप वहाँ यूज़ करेंगे, x2 इक्वल टू जी ऑफ x2। जो वैल्यू आपके पास आती जाएंगी वो दोबारा उसी फंक्शन में आप पुट करते जाएंगे। ये वैल्यू उठा के अब यहाँ पुट करें, log 20 प्लस log ऑफ x की जगह पुट कर दें 3.050। तो देखें करंट का और प्रीवियस का आंसर क्या हो गया, सेम। जब आंसर सेम हो यही आपका रूट्स है, तो हमारा रूट आ गया 3.0500। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो हमारे पास है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अप टू 4 डेसिमल। इसका मतलब जो आपने रूट्स निकालना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट हों, 4, 1 2 3 4। डेसिमल के बाद आपने 4 डिजिट तक इसका आंसर लेना है। तो x इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, नियर x इज इक्वल टू 0.05। देखें आपको x नॉट गिवन है 0.5। तो देखें आपने क्या कहा था, आपके पास x इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स है, तो आपने क्या बोला था कि जो g ऑफ x है वो क्या है, x g ऑफ x। तो देखें x आपके पास है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, g ऑफ x। x g ऑफ x क्या है, e की पावर माइनस एक्स। तो आप सबसे पहले इसकी क्या चेक करेंगे, कन्वर्जेंस। लें इसका डेरिवेटिव, g डैश ऑफ x मेरे पास है e की पावर माइनस एक्स, तो g डैश ऑफ x आ गया e की पावर माइनस एक्स पे पावर का डेरिवेटिव -1, तो g डैश ऑफ x माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो x नॉट की वैल्यू पुट करें इसमें, g डैश ऑफ x नॉट की वैल्यू क्या आ गई 0.5 माइनस e की पावर -0.5। तो हमारे पास इसका जो आंसर आया कैलकुलेटर से आंसर है -0.6065। तो एब्सोल्यूट ले लें, क्योंकि एरर को पॉजिटिव करते हैं, एब्सोल्यूट ले लें तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 0.6065। जो आंसर क्या है, लेस देन 1। इसका मतलब g डैश 0.5 एब्सोल्यूट लेस देन 1। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, कन्वर्जेंस है। तो अब इसका मतलब है जो सिंपल इटरेटिव मेथड है वो हम यूज़ कर सकते हैं, यानी वो एप्लीकेबल है। तो आपके पास क्या था मेथड, xn प्लस 1 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन। एन की वैल्यू जब आप ज़ीरो लेंगे तो x1 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट, जब n की वैल्यू 1 लेंगे तो x2 इज इक्वल टू जी ऑफ x1। क्या करेंगे, जो आप प्रीवियस वैल्यू निकालेंगे वो नेक्स्ट आप उसको यूज़ करते जाएंगे। देखें आपके पास ये है एक्स जी ऑफ एक्स, तो पहले आप ये फार्मूला है, पहले आप यहाँ 0 पुट के 1 आ जाएगा, यहाँ पुट करें n की वैल्यू 0 पुट के 1 आ गया, यहाँ हो गया जी ऑफ एक्स नॉट। तो जी ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.5, तो उठा के यहाँ पुट कर दें -0.5, कल से सॉल्व कर लें, आंसर आएगा 0.6065। ये वैल्यू को आप फिर आगे नेक्स्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पुट करें अब n की वैल्यू 1, तो क्या 1 + 1 आ गया 2, यहाँ पुट करें 1, जी में पुट करें, ये देखें जी ऑफ x1, तो x1 की वैल्यू क्या है, ये डाल दें यहाँ पे -0.6065। तो आंसर क्या आ गया 0.54। अब ये वैल्यू दोबारा उसी फंक्शन में पुट कर दें, तो आंसर आ गया 0.597, फिर पुट कर दें 0.5601। वही वैल्यू बार बार जी ऑफ एक्स में पुट करते जाएंगे। नेक्स्ट देखें ये देखें वो वैल्यू आगे पुट कर दी, फिर अगले नेक्स्ट पुट कर दी, फिर हमने नेक्स्ट पुट कर दी। देखें वहाँ तक जाएंगे जब तक प्रीवियस और करंट वैल्यू सेम ना हो जाए। तो इसका मतलब हमारे पास जो रूट है वो क्या आ गया 0.5671। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस कॉज एक्स माइनस इज इक्वल टू 0 क्रैक टू 3 डेसिमल, एक्स नॉट इज इक्वल टू। देखिए हमें एक्स नॉट की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास है 2x माइनस कॉज एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम x की वैल्यू निकालेंगे जी ऑफ x की फॉर्म में। तो यहाँ से 2x ये अगर पॉजिटिव कॉज एक्स प्लस 3,
एक्स की वैल्यू निकाल लें, कॉज एक्स प्लस 3/2, तो एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इसका मतलब हमारे पास एक्स क्या आ गया, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस 3/2। अब इसके हम क्या चेक करेंगे, कन्वर्जेंस। लें इसका डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स, तो देखें 1/2 क्या है, कांस्टेंट। लो डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव 0, तो जी डैश ऑफ एक्स मेरे पास आ गया -1/2 साइन एक्स। तो जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/2। तो देखें हमारे पास एक्स नाट की वैल्यू क्या है 2, तो एक्स नाट की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं साइन अगले स्टेप में, जी ऑफ एक्स नाट, तो -1/2 साइन एक्स नाट की वैल्यू क्या है 2। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, <<1। तो देखें जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी जो वैल्यू आई यहाँ पे, तो उसने एक्स नाट की जो वैल्यू है वो π/2 गिवन है, तो एक्स नाट की वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या है -1/2। तो -1/2 का एब्सलूट लें तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखें जो 1/2 है वो 1 से क्या होता है, छोटा। इसका मतलब जी डैश ऑफ एक्स नाट <<1। ये थोड़ा सा प्लीज़ आप क्लियर कर लें इसको। जो एक्स नाट की वैल्यू है वो यहाँ पे 2 गिवन नहीं है, एक्स नाट की वैल्यू है π/2, क्योंकि जब आप यहाँ एक्स नाट की वैल्यू जी ऑफ एक्स नाट -1/2 है, साइन π/2 पुट करेंगे, साइन π/2 क्या होता है 1, तो ये आंसर आ जाएगा -1/2। तो इसका एब्सलूट लें जी डैश ऑफ एक्स नाट, तो क्या आ गया +1/2, एब्सलूट नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 <<1। जब आंसर <<1 हो तो वो जो सीरीज़ है वो क्या करती है, कन्वर्ज। जब कन्वर्ज करती है तो फिर हम नेक्स्ट इसका मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें हमारे पास जो सिंपल इटरेटिव मेथड है, xn+1 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन की वैल्यू 0 लेते हैं, तो x1 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स नाट, यहाँ 0 पुट करें तो 1, यहाँ 0 पुट कर एक्स नाट आ गया। अब n की वैल्यू 1 पुट करें, 1 + 1 2, x2 इज इक्वल टू जी ऑफ x1, फिर n की वैल्यू 2 पुट करें, x3 इज इक्वल टू जी ऑफ x2। तो देखें हमारे पास x1 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स नाट, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो लिख देता हूँ मैं एज। देखें फंक्शन हमारे पास 3 + 2, अब एक्स नाट की वैल्यू क्या है, एक्स नाट की वैल्यू π/2, कॉज 90 क्या होता है 0, तो 3/2 को डिवाइड करेंगे तो 1/5। अब ये वैल्यू नेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे, ये देखें ये वैल्यू अब हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे 3 + 2 कॉज 1.5। जो वैल्यू निकालते जाएंगे वो प्रीवियस वैल्यू को इस फंक्शन में हम पुट करते जाएंगे, तो हमारे पास देखिए आंसर पहले ये आया, फिर ये और ये और ये। उस वक्त तक ये प्रोसेस हम जारी रखेंगे जब तक आपकी जो प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाए। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये 1.5 और ये 2 है, तो हमने जो अप्रोक्सीमेट जो आंसर हमारे पास आ गया, इसका जो रूट आ गया वो आ गया हमारे पास 1.523। यहाँ पे कुछ हमने रिमार्क्स लिखे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको अच्छे तरीके से रिवाइज़ किया करें, और आप जो आपकी सिलेबस में जो रिकमेंडेड बुक है उसी से हम आपको पढ़ाते हैं, तो आप उसकी एमसीक्यूज़ जो आते हैं पेपर में फाइनल में उसकी साथ साथ तैयारी भी किया करें। लिखा हुआ है न्यूटन रैप्सन मेथड रैपिडली कन्वर्जेंट इटरेटिव मेथड। जो न्यूटन रैप्सन मेथड है वो रैपिडली कन्वर्ज करता है इटरेटिव मेथड से। द एवेल्यूएशन ऑफ द f डैश ऑफ x एट ईच स्टेप मेक वी मेथड अनपॉपुलर, क्योंकि हर फंक्शन पे जो न्यूटन रैप्सन मेथड है को हम उसका हर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं f डैश ऑफ x। वो बाज़ का क्योंकि बाज़ फंक्शन मुश्किल होते हैं जिनका डेरिवेटिव लेना यानी कुछ डिफ़िकल्ट मुश्किल होता है, इसलिए इसको अनपॉपुलर मेथड भी कहा जाता है न्यूटन रैप्सन मेथड को। इफ़ द रूट इज़ वेरी नियर टू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट न्यूटन रैप्सन मेथड फेल्स। अगर आपके पास जो रूट है वो मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन हो तो उस पे जो न्यूटन रैप्सन मेथड है वो फेल हो जाता है। 4 है इफ़ 2 और मोर रूट्स आर नियरली इक्वल देन द मेथड इज़ नॉट फास्टली कन्वर्जन। कहता है अगर 2 या 2 से ज़्यादा रूट्स अगर तकरीबन अप्रोक्सीमेट इक्वल हों तो उस वक्त जो मेथड है जो उसकी जो कन्वर्जेंस है वो फास्टली नहीं होती। ये हमारे पास सिंपल इटरेटिव मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखें और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एमसीक्यूज़ और बाकी जो फर्दर है उसको आप अच्छे तरीके से आप देखें।